हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में सीधे तौर पर पूछे जा सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? पाषाण युगीन, लौह युगीन, कांस्य युगीन या ताम्र युगीन? तो इसका सही उत्तर होगा कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वह कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है साथियों कि किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था और उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। प्रश्न नंबर 3 है साथियों। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 3 कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? वैशाली में, पाटलिपुत्र में, राजगृह में या कुंडलवन में? तो साथियों, तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था वह पाटलिपुत्र में हुआ था। 4 बौद्ध संगीति हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था, द्वितीय वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्र में और चौथा जो है कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसलिए 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कि जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों, 1 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसे भी ध्यान रखेंगे कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि भारत में सर्वाधिक भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? अम्लीय, क्षारीय, जलोढ़ या रेगूर? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है वह अम्लीय मिट्टी है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है साथियों कि किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो इसका सही उत्तर होगा बिंबिसार। साथियों, बिंबिसार जो थे वो हर्यक वंश के संस्थापक थे। उन्होंने ही महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए अपना राजवैद्य जीवक को भेजा था। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, देहरादून में, कोलकाता में या हैदराबाद में? तो इसका सही उत्तर होगा कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है वह हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। इसे भी आप लोग जरूर
याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है हिमालय पर्वतीय श्रृंखला किस का उदाहरण है? ज्वालामुखी पर्वत का, अवशिष्ट पर्वत का, वलित पर्वत का या ब्लॉक पर्वत का? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वह वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है साथियों माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, यह भी हिमालय पर्वत का ही एक भाग है। इसे जरूर याद रखेंगे। माउंट एवरेस्ट को साथियों नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कराएं आपसे कि वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1980 में साथियों वन संरक्षण अधिनियम पारित किया था। वर्ष 1982 में साथियों नाबार्ड का स्थापना हुआ था। इसे भी याद रखेंगे कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था तथा 1982 में नाबार्ड की स्थापना किया गया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है साथियों कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो साथियों राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। राज्यसभा जो है साथियों वह एक अस्थाई सदन है तथा इसे उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे साथियों। तथा राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान समय में सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है पृथ्वी के अंदर वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों वह भूकंपीय केंद्र कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि पृथ्वी के वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है उसे भूकंपीय केंद्र कहते हैं। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण तट या इनमें से कोई नहीं? तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को साथियों कोरोमंडल कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत वर्ष 1951 से हुई थी और अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना लागू हुई है। अंतिम पंचवर्षीय योजना जो थी उसका कार्यकाल था 2012 से 2017 तक। तो साथियों इसे जरूर याद रखेंगे। भारत का जो केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी, भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और इसका स्थापना वर्ष 1935 में हुआ था। इसे भी साथियों आप लोग जरूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है
भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 1975 में साथियों भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर, जो साइंस से संबंधित प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को साथियों आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने अपने प्रयोग में मटर का पौधा से अपना प्रयोग किया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्र कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 23 जोड़े। मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है साथियों कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी, भाला फेंक, क्रिकेट या गोला फेंक? तो इसका सही उत्तर है कि नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है। साथियों इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, इसे भी जरूर याद रखेंगे। और नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। तो साथियों चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है प्रश्न नंबर 20 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है साथियों। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा गया में। साथियों बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था, इसे भी आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? राजीव गांधी का, लाल बहादुर शास्त्री का, इंदिरा गांधी का या जवाहरलाल नेहरू का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि वीर भूमि जो है वह राजीव गांधी का समाधि स्थल है। राजघाट साथियों महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 आपसे पूछ रहा है साथियों कि किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन डी? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि हार्मोन जो है विटामिन डी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर